हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। पहले मैं कहानी को सुनाता हूँ, फिर आगे की चर्चा करूँगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा कहानी को, और मैं जो बोल रहा हूँ इसको अंत तक सुनिए। कहानी ये है कि एक कोर्ट में एक केस आया, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स केस। हस्बैंड डिवोर्स लेने आए हैं, तो जज साहब आदमी से पूछ रहे कि आप इनसे डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं। तो आदमी ने बोला कि मेरे पत्नी मेरे को बर्तन, कटोरा, गिलास सब फेंक फेंक के मारती है। तो बोला अच्छा। तो बोला ये कब से मार रही है? तो बोला पिछले 7 साल से। तो बोला 7 साल से आपको मार रही है, तो आप आज डिवोर्स लेने क्यों आई हो? तो वो आदमी बोल रहा है कि पहले वो जब मारती थी तो वो निशाने पे नहीं लगता था, अब निशाने पे लगने लगा। अब आप पूछो कि मैंने आपको ये कहानी क्यों बताया। मैं आपको आज की सिचुएशन पे आके इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2014 में मोदी सरकार आए थे, और जब मोदी सरकार आए थे उसको वोट मैं भी दिया था। और शायद उस समय जो मोदी सरकार की जो समर्थक थे, और मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि मैं इसको मोदी सरकार ही बोलता हूँ क्योंकि बीजेपी सरकार अटल बिहारी की उसमें था। तो मोदी सरकार का उस समय जो समर्थक थे और आज की जो उसका समर्थक है वो काफ़ी घट गया। वो ठीक इस स्टोरी से रिलेटेड है। जैसे उस समय वोट मैंने आपको बताया कि मैं भी दिया था और उनकी सपोर्ट भी करता था, और हमने सोचे थे देश में एक विकास होंगे, और इस देश में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरह का इस देश को कल्पना की थी उस तरह का चीज़ें होंगे। ना यहाँ जातिवाद, ना धर्मवाद, ना अमीर गरीब, ये सब मिटेगा, देश मजबूत होगा। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उस समय जो सपोर्टर थे, अब उन सपोर्टर की तरफ जैसे इन्होंने बर्तन फेंकने वाली कहानी बताया, तो ये फेंक फेंक के वो मारने तो लगा है। अब जिसके निशाने पे लग रहा है चोट, वो इनसे हट रहा है। जैसे मेरे लगा तो मैं हट गया, आज मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो आज जो सिचुएशन है, जिन लोगों को इन्होंने बिल्कुल नुकसान पहुंचाया या उनके बिजनेस हानि हुआ, ऐसा बहुत है क्योंकि ये मीडिया राजनीति खेलता है। मीडिया जो है पूरा इनके पास है। आज भी अगर आप रियलिटी में अगर कोई ऐसा कमेटी बना लिया जाए कि जिसमें ये जो बेकारी है, ये जो जीडीपी नीचे है, ये लोगों के पास नौकरी नहीं है, इसके कारण को जो अगर एनालिसिस किया जाए तो आपको पता चलेगा। तो ये जो कहानी मैंने आपको बर्तन वाला बताया, ठीक सेम टाइप की कहानी है। जिस पे चोट लगा है वो हटा है, जिस पे नहीं लगा है अभी तक वो इंतजार कर रहा है कि जिस दिन उसके भी सिर पे लगेगा वो हटेगा। तो अगर आपको मेरे बात पे मजा आया या इस कहानी की जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ सहमत हो तो आप मुझे मैसेज करो। और मैं किस तरह से नुकसान खाया ये मैंने पहले भी बताया अपने साइडों में। और मेरे द्वारा 100 एम्प्लॉय मेरे अंडर था जो बेरोजगार हुए, तो ऐसे मेरे जैसा हजारों लाखों आदमी है जिनके नौकरी या जिनके बिजनेस इन्होंने बंद करवाया। तो मैंने इससे पहले भी अपना एक वीडियो मैंने लोड किया था जिसमें मोदी जी का स्पीच था। 3 लाख कंपनी नोटबंदी के बाद इन्होंने जो है बंद हो गया, जिसने चू भी नहीं किया था। मोदी जी अपने चू करने की मौका ही नहीं दिए थे किसी को। जगह ही नहीं है, कहाँ चू करूं? मैं तो चू कर रहा हूँ। आप सामने आओ, मैं आपसे बात करने की तैयार हूँ कि मेरे कंपनी आपके वजह से बंद हुआ, और जिसके वजह से मैं तो लॉस खाया ही खाया हूँ। 100 एम्प्लॉय जो था वो बेरोजगार हुआ है। तो मैं तो, मेरा कंपनी कोई 2 नंबर कंपनी तो था नहीं। तो ऐसे लाखों कंपनी है, लेकिन क्या है ना, मन की बात कहने की जगह उनके पास, हमारे पास तो है नहीं है। हम ऐसे ही एफबी में आपके साथ बातचीत करते रहेंगे और बोलते रहेंगे आपको। आप भक्त लोग जिस दिन धीरे धीरे हटोगे तो हमारा इधर का परसेंटेज बढ़ेगा। तो आप तो भक्ति में लीन हो, तो जब तक आप भक्ति से नहीं हटोगे तब तक आपको दिखेगा नहीं कि इस देश की स्थिति क्या है। और अगर ऐसी स्थिति चलता रहा, आने वाले समय में आप एकदम 100% गांड बांध लो कि भूखमरी और भिकमंगों की भीड़ इस देश में बढ़ते जाएगा। धन्यवाद।